मित्रों नमस्कार। इस YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित लगभग 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा, जो नेक्स्ट टाइम में जो एग्ज़ाम आयोजित होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यह क्वेश्चन रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस और आल टीचर के लिए आल टीचर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सभी क्वेश्चनों का सेलेक्ट किया है। तो मित्रों, आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन। यानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कर देता हूं। यानी जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। यानी दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यानी कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना एक दोस्तों पिछले वीडियो में जो अपने संविधान सभा के से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए थे, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया था। वो अब हम इस यहाँ देख लेते हैं। यानी संविधान का लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था। यानी दोस्तों, संविधान का लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान का लेखन कार्य प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा किया गया था। यानी संविधान का लेखन कार्य प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा किया गया था। और संविधान के पन्नों की डिजाइनिंग किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों, यह तैयार की गई थी नंदलाल बोस द्वारा। नंदलाल बोस द्वारा संविधान सभा के पन्नों की डिजाइनिंग तैयार की गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। नीचे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। यानी दोस्तों, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। यानी भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन डी अपना यह राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। नीचे इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्य को सम्मिलित करती है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी दोस्तों, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। नीचे हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, गणराज्य। तो दोस्तों, इसमें गणराज्य शब्द तो 26 नवंबर 1949 को ही प्रस्तावना में था, लेकिन यह समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। नीचे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यानी
निम्न में से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें सही उत्तर का कौन सा हो जाएगा, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें पूछा गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। अपना ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों इसका क्रम भी ध्यान रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यानी समाजवादी 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे पंथनिरपेक्ष और 3 नंबर पे आएगा अखंडता। अगला क्वेश्चन अपना 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इसकी सही संवैधानिक स्थिति थी दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी अपना यहाँ राइट आंसर है। यानी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में गणतंत्र की सही स्थिति यानी वर्तमान समय में भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत और जोड़ दिया गया था। तो हम नीचे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन अपना शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, बी है ए ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 45वां और डी है 52वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 42वां संविधान संशोधन 1976। यानी दोस्तों 42वां बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान रहे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसको लागू किया गया था दोस्तों। यानी 42वें संविधान संशोधन को लागू 1977 में किया गया था। यह इम्पोर्टेंट बात है, तो इसका आपको ध्यान रहना चाहिए। यानी 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था और यह पारित या लागू हुआ था 1977 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने इसकी व्याख्या की ओर। यानी प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी 3 नए शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन अपना भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई वह है। यानी उद्देशिका में जो शब्दावली अनुक्रम में दी गई वह है। तो आप यहाँ नीचे ऑप्शन ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना एवं धर्म। बी ऑप्शन है यहाँ अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म। यानी और सी ऑप्शन अगला अपना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी यह सी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, सी आंसर अपना यहाँ बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अपन इसकी व्याख्या की ओर।
यानी दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान में भारत के संविधान सभा की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। वह है सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक न्याय। यानी इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। यानी जो 3 प्रकार की न्याय थी वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। अगला क्वेश्चन अपना, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रक्षेपण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य 1973 के तहत न्यायालय द्वारा यानी क्वेश्चन था दोस्तों अपना, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रक्षेपण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया? तो यह किया गया था केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य के प्रकरण में, जो 1973 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, इसकी आंसर की आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में न्यायालय ने मत दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको प्रस्तावना को लेकर भी चर्चा करूंगा, यानी प्रस्तावना भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। यानी भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी अपना यहाँ राइट आंसर है। यानी दोस्तों सर्वप्रथम अमेरिकी देश ने प्रस्तावना या उद्देशिका, दोस्तों प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है, यानी ध्यान रहे प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि सर्वप्रथम अमेरिकी देश ने प्रस्तावना या उद्देशिका को अपनाया है। भारत ने उद्देशिका यूएसए के संविधान से ली है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यानी संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना, यानी ऑप्शन सी अपना यह राइट आंसर है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आगे इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो यह कहा गया ठाकुर भार्गव द्वारा, यानी ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। दूसरा, संविधान का परिचय पत्र भी प्रस्तावना को कहा जाता है। यह बात नानी पालीवाल द्वारा कही गई है, यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नानी पालीवाल ने कहा है। और संविधान को यानी प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा है दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने। यानी संविधान की आत्मा और संविधान का आभूषण प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यानी एक पंथ निरपेक्ष राज्य सियासत से हैं। तो धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, सी है धर्मों को एकीकृत करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। ऑप्शन डी अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना
इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। यानी एक पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है तथा वह धर्म के प्रति निरपेक्ष रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है तथा वह धर्म के प्रति निरपेक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यानी दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ध्यान रहे दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत भारतीय जनता को माना गया है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? यानी कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ए ऑप्शन अपना उपासना की स्वतंत्रता, बी अवसर की समानता, सी है व्यक्ति की गरिमा और डी है लोकतांत्रिक सरकार। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता भी, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख भी है, अवसर की समानता का उल्लेख भी किया गया है और व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख भी किया गया है। तो यह लोकतांत्रिक सरकार का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या बढ़ते हैं दोस्तों। लोकतांत्रिक सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अपना निम्नलिखित में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? यानी कौन से न्याय की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी है आर्थिक न्याय और सी है राजनीतिक न्याय, डी है धार्मिक न्याय। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी अपना यह राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। नीचे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। ध्यान रहे, पहली है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन 3 प्रकार की न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो आखिरी क्वेश्चन अपना निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन है राजनीतिक समानता, बी समाजवादी राज्य, सी है कल्याणकारी राज्य और डी है साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कमेंट के माध्यम से आप ही से इस क्वेश्चन का मैं आंसर चाहता हूं। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो या देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम भारत का संविधान की उद्देश्य क्या है उसकी ओर। तो यह है मित्रों भारतीय संविधान की उद्देश्य का, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये दी हुई मात्र एक ही पेज में है, लेकिन दोस्तों इस एक पेज से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। यानी आपको इसकी क्रम वाइज प्रत्येक लाइन को रट लेना चाहिए। चलो देखते हैं हम। यानी हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके लिए समस्त नागरिकों को, यानी जो यह आपको क्रम वाइज ये याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का सभी को अधिकार है। मतलब आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी को दी जाती है। तो आपको इसकी लाइन टू लाइन बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए। आगे
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इस प्रस्तावना की आपको प्रत्येक लाइन और उस लाइन में दिए हुए शब्दगत जगह यानी क्रम वाइज आपको अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए। यानी है यह प्रस्तावना मात्र एक पेज के अंदर, लेकिन इससे काफ़ी ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह था दोस्तों आज का अपना वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।